हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कार लेने चाहते हैं और आपके पास इतना अमाउंट नहीं है कि आप फुल पेमेंट पे अपनी कार उठा सकें और आप चाहते हैं कि आप लोन लें, तो आप आज के इस वीडियो में हम पता करेंगे कि उस लोन को लेने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें लोन के लिए ज़रूरत होती है और जिसके लिए हमें यहाँ परेशान होना पड़ता है। आज हमारे साथ जो राहुल जी हैं, आप सब लोग इनको जानते ही हैं, ये पब्लिक सेक्टर बैंक के एक सीनियर मैनेजर हैं। ये हमें डिटेल में बताएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी ज़रूरत होती है हमें एक कार लोन लेने के लिए, और आपको जो परेशान होना पड़ता है बार बार कि आप लोग टेंशन में रहते हैं कि इतनी बड़ी लिस्ट देख के कि इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कार लोन के लगेंगे और ये सब लगेगा, वो बहुत ही ब्रीफ में आपको बताएंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी ज़रूरत होती है, और आप जाके बैंक में जाइए, सबमिट करिए वो डॉक्यूमेंट्स और ईजिली आप लोन जो है वो अपना सैंक्शन करवा सकते हैं। ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में, बने रहिए हम लोगों के साथ। मेरा नाम है आकाश फ्रांसिस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो राहुल जी, वेलकम टू माय चैनल। नमस्कार। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मेरा एक प्लान बना था गाड़ी लेने का। अच्छा। एक शोरूम में गया मैं, वहाँ पे मैंने गाड़ी देखी, पसंद भी आई, लेकिन क्या है कि मेरे पास इतना अमाउंट नहीं है कि मैं फुल पेमेंट पे कार उठा सकूं। और मैं चाहता हूँ, उन्होंने जब मैंने उनको बताया कि मैं गाड़ी जो है वो लोन पे उठाऊंगा, जी बिल्कुल, तो उन्होंने मुझे क्या किया है कि लोन के डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट दी है। वो बोल रहे थे कि ये डॉक्यूमेंट्स आप लेकर आइए और हम आपकी जो गाड़ी है वो अपने बैंक के थ्रू फाइनेंस करवा देंगे। बिल्कुल। लेकिन जब मैंने वो डॉक्यूमेंट्स देखे, वो डॉक्यूमेंट्स इतने सारे थे कि मेरे को समझ में नहीं आया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मुझे कहाँ से अरेंज करने हैं, कैसे लगाने हैं, और मैं थोड़ा परेशान हो रहा हूँ। जी बिल्कुल। तो क्या आप मुझे थोड़ा ब्रीफली बताएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं अरेंज कर सकूँ और मैं जाके बैंक में जाके खुद ही ये जो लोन का जो प्रोसेस है मैं खुद ही कर सकूँ और लोन सैंक्शन करवा सकूँ। जी बिल्कुल। देखिए आकाश, ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ें होती हैं, बट क्या होता है ना कि सभी के लिए फर्स्ट टाइम होता है, ठीक है। तो ये हमने पहली बार अगर हम लोन के एप्लीकेशन मतलब समझ लीजिए कि लोन अप्लाई करेंगे कहीं, और जी बिल्कुल कि अगर वो सामने इतने सारे चीज़ें कुछ फाइनेंशियल रिलेटेड होती हैं, बड़े बड़े शब्दों में हम बोले तो ITR होते हैं, फॉर्म 16 होते हैं, जो कि जो उस फील्ड से नहीं डील करते हैं उनके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, परेशानी होती है। बिल्कुल। और यकीन मानिए ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है जो आपके उसी टाइम पे आपके मोबाइल और पॉकेट में अवेलेबल ना हो। आप चाहें तो एट द टाइम आप मात्र 10 मिनट में पूरे डॉक्यूमेंट दे के लोन ले सकते हैं। हर एक चीज़ आपके पॉकेट में है, बस परेशानी ये है कि आपको ये नहीं पता कि हमको किस चीज़ से निकालनी है। तो बस वही छोटी सी चीज़ें मैं आपको इस बिल्कुल शॉर्ट कंक्लूड करके बताना चाहूँगा। देखिए, आप अलग अलग कैटेगरीज के हमारे प्रोफेशनल्स होते हैं, कुछ सैलरीड होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, हमारे एग्रीकल्चर इनकम के किसान भी होते हैं। तो सभी के लिए एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सैलरीड की। अगर आप सैलरी होल्डर हैं, कहीं जॉब करते हैं और आपकी मंथली एक इनकम फिक्स है, तो आपको किसी बैंक में जाके सबसे पहले आपको 6 महीने की सैलरी स्लिप आप ले लीजिए। 3 महीने की लगती है, मैं 6 महीने की बोल रहा हूँ कि चलो मान लिया कभी किसी को डाउट्स होता है अपनी अंडरस्टैंडिंग, 6 महीने की दे दीजिए। उसके बाद क्या बोलते हैं, वो अपना बैंक स्टेटमेंट दिखाइए। 6 महीने के बैंक स्टेटमेंट, आपके पॉकेट में मोबाइल है, उससे निकल जाएगा। हमारे 2 साल का ITR बोलते हैं, नॉर्मली 2 साल का ITR बोलते हैं, फॉर्म 16 भी बोल देते हैं कभी कभी। आप ITR भरते ही हैं। अगर आप ITR नहीं भरते हैं तो आप अपने कंपनी के अकाउंट्स वगैरह जो भी डील करते हैं उनसे बोलिए मुझे फॉर्म 16 चाहिए, वो आपको इंस्टेंट दे देंगे। नहीं तो आप मोबाइल के में आप इनकम टैक्स की वेबसाइट में जाएं, अपने क्रेडेंशियल्स डालें, 2 साल के ITR आपको भरे मिल जाएंगे। प्रिंट आउट करके हाथ में रेडी कर लीजिए। ये हो गई आपकी इनकम रिलेटेड चीज़ें। इसके साथ KYC में मोस्टली लोगों को नहीं पता KYC होता है नो योर कस्टमर। सिंपल सी चीज़। आपको क्या करना है, ऑफिशियल वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स जो गवर्नमेंट के होते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID, पासपोर्ट और अदर चीज़ें जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं गवर्नमेंट ID में। आपका खुद का जो एम्प्लॉयमेंट ID है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपकी कंपनी लोन है, एक्सेप्ट करना होगा। तो ये हो गया आपकी KYC के पार्ट। पहला हो गया हमारा इनकम। सेकेंड, आपको इनकम अपनी प्रूफ करनी है, ये हमारा, हाँ मैं उतना एलिजिबल हूँ कि आप मुझे फाइनेंस दे सकते हैं। सेकेंड हो गई कि
आप मुझे पहचानिए मैं कौन हूँ, बैंक के नज़रिए से बोल रहा हूँ मैं। तीसरी चीज़ कि आप जो गाड़ी खरीद रहे हैं वो कौन सी गाड़ी है, वो कैसे पता चलेगा हमको, कोटेशन, और ये हमको कौन बना के देगा, का जो हमारा डीलर है। बस ये हो गई आपकी 3 चीज़ें। इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, ये आपके पॉकेट में रहती हैं। बाकी लोन एप्लीकेशन आपको बैंक में मिल जाते हैं, आप जाइए, ये डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ में लेके जाइए। मेरे ख्याल से 10 मिनट भी नहीं लगेगा, जो टाइम लगेगा आपको फॉर्म भरने में लगेगा, बाकी सब चीज़ें आप मोबाइल में लेके ही चलते हैं। अब ये हो गई हमारी सैलरी। अब बिजनेस के लिए क्या होता है कि नाम सुनते हैं हम बिजनेस वाला है तो यार बहुत सारे डॉक्यूमेंट लग जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके भी डॉक्यूमेंट्स पॉकेट में ही रहते हैं। बस थोड़ी मोड़ी हुआ कि ट्रेड लाइसेंस के लिए कुछ हमारे स्टेट डिवीजन हैं जो ट्रेड लाइसेंस ऑनलाइन नहीं देते हैं। आपको जाना है। बिजनेसमैन कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, उनके आईटीआर से, उनका जीएसटी, उनका ट्रेड लाइसेंस, इससे पता चलता है कि हाँ वो एक बिजनेस रन करते हैं। तो ये चीज़ हो गई आपकी बिजनेस की। इनकम टैक्स जो एक इंसान भरता ही है, आपको 2 साल के इनकम टैक्स लेने हैं, आपको 2 साल के अपने जीएसटी रिटर्न लेने हैं, आपको अपना बैंक स्टेटमेंट लेना है, और आप बिजनेस करते हैं उसके लिए आपको ट्रेड लाइसेंस लेना है। बस ये खत्म। फिर वही चीज़ है केवाईसी, आइडेंटिफाई करेगा बैंक, बैंक ने आपको आइडेंटिफाई कर लिया, फिर बैंक बोलेगा कि अब ठीक है आप लोन लीजिए। तो आपको लोन किस चीज़ के लिए चाहिए, गाड़ी का कोटेशन दिखाइए, मुझे ये चीज़ खरीदनी है। कोटेशन देखेंगे, आपका जो मार्जिन होता है जिसको हम बोलते हैं डाउन पेमेंट, बड़े बड़े शब्दों में मार्जिन बोल देते हैं, तो वो आपको मार्जिन देनी है। और आपके डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिया बिजनेस वालों के लिए, नॉर्मल सी चीज़ें कलेक्ट करके ब्रांच में उनकी टेबल पे रखनी है, उनको समझाना है कि ये डॉक्यूमेंट है, आपकी ज़रूरत है कि हमको बताना है, वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म देंगे। कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं हमारी स्टैम्प ड्यूटीज़ की, कुछ बैंक के एग्रीमेंट्स होते हैं, सिग्नेचर करना है आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ। अगले दिन या अगले कुछ घंटों में आप कार के ऑनर बन जाएंगे जी। अब तीसरी चीज़ रही एग्रीकल्चर की। हमारे किसान भाई लोग क्या होते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं अगर उनके कुछ ड्रीम्स हुए, तो वो लोग बड़ा हेसिटेट करते हैं कि यार मैं बैंक में कैसे जाऊं, उनकी भाषा मुझे कैसे समझ में आएगी, और बड़ी ही हेसिटेशंस के साथ अपनी ज़रूरतें हैं जो कभी डिमांड रख ही नहीं पाते हैं, जबकि उनके पास भी सब कुछ है। अभी देखिए उनके पास क्या नहीं है, उनके पास आपका वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ है, या आपका केवाईसी, हमने आदमी को आइडेंटिफाई कर दिया। दूसरी चीज़ क्या हो गई, इनकम की। सैलरी और बिजनेस वाला आईटीआर बन के अपनी इनकम बता देता है कि भाई मैं इतना कमाता हूँ, आप मेरी इतनी EMI एलिजिबल हूँ मैं, दे दीजिए। एग्रीकल्चर वाले क्या करते हैं, अपना लैंड रिकॉर्ड देंगे, अपने ज़मीन के पूरे कागजात, हमारा लैंड रिकॉर्ड ये है किसानी वाला, हमारा एग्रीकल्चर एरिया ये है, और उससे आपकी जो भी इनकम है आप डिक्लेरेशन देंगे। आप डिक्लेयर करेंगे कि हाँ ये मेरी इस पर्टिकुलर लैंड के हिसाब से इस साल की मेरी एग्रीकल्चर इनकम ये है, और कुछ अदर इनकम है तो वो भी आप बता दें। आप एलिजिबल हैं, आपको कोटेशन देना है, बस अगले दिन अगले कुछ घंटों में गाड़ी आपके सामने और आप गाड़ी के ऑनर। इतनी छोटी सी चीज़ें हैं, और हर एक डॉक्यूमेंट आज के समय में आप अपने मोबाइल पे ही कैरी करते हैं। अभी आप बताइए आकाश जी, इसमें से ऐसा क्या डॉक्यूमेंट है जो आपके पास नहीं हो, आप सैलरीड हैं, सबके सब चीज़ें मेरे पास जी, तो ये सब चीज़ें हार्डली आपको 5 मिनट लगी। 5 मिनट में आपने ब्रांच में एक डॉक्यूमेंट दिए, हल्की फॉर्मेलिटीज़ हो गई, बैंक की जो गाइडलाइंस है वो अपने नियम कानून फॉलो करेंगे, आपने सिग्नेचर किए कुछ पेपर्स पे, और गाड़ी के ऑनर बन गया। तो इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ और इतने इजी वे में इन्हें बताई है अपन को। तो आई होप आपको समझ गए होंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आपके कार लोन के लिए ज़रूरत है, चाहते हैं लोन लेने के लिए और डॉक्यूमेंट्स के लिए परेशान हो रहे हैं। तो इस वीडियो से आपको सारी नॉलेज आई होप मिल गई होगी। और अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करिए और जल्दी से एक नई गाड़ी लेके आइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।